दिवाली आ रही है और आपके ऑफिस ने अभी तक कोई भी दिवाली फेस्टिवल का बोनस नहीं दिया है, तो आप अपना ये अधिकार जरूर जानें। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बातें शेयर करने वाला हूँ जो शायद आपकी लाइफ में कभी काम आ जाए। सर, इस बार दिवाली पे क्या गिफ्ट मिलेगा? दिवाली पे? हाँ। वो देख, ऊपर देख। बहन के लोग अगर आपके मैनेजर भी ऐसा ही करता है तो भाई तुम उसके ऊपर केस कर सकते हो भाई। ये देखो, रुको रुको रुको, क्या इससे पहले ये बताओ, ये जो एयरलाइन वाले कंपनी है, ये अपनी एयरलाइन की मार्केटिंग किस तरीके से करता है भाई? जो एड चलाना हो, कुछ भी करना हो भाई, क्या ये सोचने वाली बात नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं बोलती है आजा मेरी लौरे पे बैठ जा। मतलब क्या सोच के ये नाम रखा था भाई? क्या सोच के? हाँ? शायद किसी दिन बैठा था कोई उसके ऊपर, समझ रहे हो ना क्या बोलना चाहता हूँ? तो किसी दिन कोई बैठा था, ऐसे ही ध्यान में आया कि भाई यही नाम रखते थे, रख दिया भाई। इधर कंपनी का नाम भी डिसाइड हो गया, उधर मूड भी फ्रेश हो गया, दोनों ही एक साथ काम हो गया भाई। दिवाली आ रही है और आपके ऑफिस ने अभी तक कोई भी दिवाली फेस्टिवल का बोनस नहीं दिया है, तो हम लोगों को तो नहीं मिला भाई, आपको मिला? कमेंट में बताना। आप अपना ये अधिकार जरूर जानें। बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के तहत आपको ये कानूनी अधिकार है कि वित्तीय वर्ष में आपको एक बार मिनिमम 8.33% बोनस जरूर दिया जाएगा, यानी लगभग आपकी एक सैलरी। अक्सर कंपनियां दिवाली पर ये बोनस देती है ताकि कर्मचारियों को दिवाली के त्योहार पर ये लाभ मिल सके। अगर आपकी कंपनी वित्तीय वर्ष में कोई बोनस नहीं देती है और दिवाली पर भी आपको कोई बोनस नहीं दिया है, तो सबसे पहले एचआर या फिर अकाउंट डिपार्टमेंट से लिखित मिले और उसके बाद आप इसकी शिकायत लेबर कोर्ट में कर सकते हैं। इसमें शर्त यह है कि ये अधिनियम वहां लागू होता है जहां कंपनी या फिर फैक्ट्री में कम से कम 20 कर्मचारी काम करते हो और आपकी सैलरी बेसिक प्लस डीए को मिलाकर 21,000 रुपए से कम हो। यदि कोई कंपनी इसकी पालना नहीं करती है तो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 की धारा 10 और 11 की अनुपालना में कार्यवाही भी हो सकती है। तो बोनस लेना आपका अधिकार है। और अगर आपकी कंपनी वाले भी ऐसा ही कर रहा है, बोनस नहीं दे रहा है, सिर्फ एक मिठाई का डब्बा दे रहा है, तो आप भी केस कर सकते हो। ये हुई ना बात। आके अपने मैनेजर को ये वीडियो दिखा देना भाई, बोनस भेज दो या केस करो, बताओ कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? साले बोनस मिलना तेरा कानूनी हक है, जा जाकर अपना हक मांग। हक मांगने जाऊंगा तो फक कर देंगे ये लोग मेरी जिंदगी जॉब से निकाल कर, और तेरी तरह नल्ला बेरोजगार होकर घर पर बैठा रहूंगा मैं। साले रख दे तू फोन, चल। वैसे तो मिठाई के डब्बे का अलावा कुछ नहीं मिलता, बट कुछ कंपनियां हैं जो अच्छी खासी देती है भाई गिफ्ट में, दिवाली गिफ्ट में। और अगर आपकी कंपनी नहीं दे रहा है तो छोड़ दो ऐसी कंपनी और इस पे ज्वाइन करो। देखो दिवाली आने वाली है और ऐसे में अक्सर कई कंपनियां जो है वो अपने एम्प्लॉयज को दिवाली गिफ्ट में मिठाइयाँ, कपड़े या फिर अन्य चीजें देती हैं। लेकिन ये महाशय जो है ये थोड़ा हटकर है। इन्होंने अपने एम्प्लॉयज को दिवाली गिफ्ट में कार ही दे डाली। जी हाँ, हर साल कुछ अनोखा करने वाले समाज सेवी और एक बिजनेसमैन जो है एमके भाटिया इस बार फिर से सुर्खियों में है। दिवाली से पहले उनकी कार गिफ्टिंग रील सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रही है। तुम ही गलत कंपनी में हो भाई, तुम लोगों की गलती है भाई, तुम लोग सही नहीं कंपनी चूज किया भाई। हर चीज अच्छा होता है भाई अगर तुम सही जगह और सही टाइम पर हो। भाई तुम ही गलत कंपनी में हो भाई। भाई ये वीडियो देखने के बाद दर्द सीधा यहाँ पे हो रहा है। तुम लोग साले गलत कंपनी में गए हो और गलती साल किसी और को देते हो और गलती कंपनी वाले को देते हो, कंपनी वाले कुछ देता नहीं है। तुम सही जगह तो जाओ भाई, सब कुछ मिलेगा भाई। कुछ सीखो इससे, बहन के लोड़ो। भाई ये वीडियो अगर इस कंपनी की कोई भी बंदा देख रहा है तो भाई वैकेंसी हो तो बता देना यार भाई। मुझे थोड़ी जगह अगर मिल जाए इस गरीब को, इस कंपनी में, गरीब का भला हो जाता भाई। लालची लोग बहुत ऊपर नहीं जा सकते। लोगों का ही किस्मत खराब है भाई, तुम मानो या ना मानो, हम लोगों का ही किस्मत खराब है। बुरा लगता है भाई, आप दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते हो। वो कहते हैं ना कि जिसे जो मिलना है वो वैसे ही मिल जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर भी वैसा ही सीन है। अब जो एम्प्लॉय है वो ये तो नहीं सोच के गया था कि हमें गिफ्ट में कार मिलेगी। भाई ये वीडियो देखने के बाद कोई कंपनी छोड़ रहा है तो पहले अच्छे से जानकारी ले लेना, ऐसा ना हो जाए कि कंपनी का जो मैनेजर है वो सारे एम्प्लॉय की जो कार्ड की है वो जमा रखता था, जब ऑफिस एंड होता था वो उसे वापस लौटाता था और साइड से किसी ने वीडियो बना के पोस्ट कर दिया। तुम सोच रहे हो तो वीडियो देख के पब्लिक सोच रहा है कि कार गिफ्ट कर रहा है। चूतिया बनाया तुमको। फिर उल्टा भारी पड़ जाएगा भाई, ना तो यहाँ आ पाओगे ना उस कंपनी में दोबारा वापस जा पाओगे।
अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बातें शेयर करने वाला हूँ जो शायद आपकी लाइफ में कभी काम आ जाए। आओ देखते हैं। अगर कोई भोसड़ चोद शेर ने आप पर हमला कर दिया तो अपनी गांड कैसे बचाए, ऐसा ही सवाल हमारे फॉलोवर ने पूछा। तो सुनो, इस भड़वे को जंगल का दल्ला कहा जाता है और जंगल के जानवर इसे देखकर अपने बीवी बच्चे छुपाते हैं, क्योंकि ये कुछ ही और एक बात बोलना तो भूल ही गया भाई, यूज योर हेडफोन। सेकंड्स में बड़े से बड़े जानवर की गांड मारकर खा जाता है। अगर आपके सामने ये भड़वा आ जाता है तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि वो लंड का बाल आप पर हमला करने वाला है या नहीं। अगर आपके सामने वो बैठा नहीं है बल्कि लंड की तरह खड़ा है और उसकी पूंछ बहुत ज्यादा दाएं बाएं हिल रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो गालियां है वो दिमाग से निकाल दो, बाकी इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में बैठा लो भाई। वो पर्सनली तुम्हारी माँ छोड़ने की सोच रहा है। तो सबसे पहले गांड फटने नहीं देना है और गांड पे पैर लगा के भागना तो बिल्कुल नहीं। ऐसा करते ही उस दल्ले को आपकी गांड दिख जाएगी, जिससे उसे लगेगा कि आपकी गांड मारना आसान है और वह आपको पकड़ लेगा। और ना ही आपको उसकी आंखों में देखना है, क्योंकि उसकी शक्ल देख भाई किसने बनाया भाई, ये किसने बनाया ये मुजस्सिमा के ही तुम्हारे आंखें गांड से प्रेग्नेंट हो जाएगी। और ना ही आपको पेड़ पर चढ़ना है, क्योंकि ये पागल लंड पेड़ पर भी चढ़ जाएगा। अगर आपको अपनी जान बचानी है तो आपको शेर जैसा ही व्यवहार करना है। अगर शेर शांत है तो आपको शांत ही रहना है, लेकिन अगर शेर गुर्रा रहा है तो आपको अपनी बाजुओं को उठाकर अपने आप को खतरनाक दिखाना है और धीरे धीरे गांड पीछे लेनी है। फिर भी उस भड़वे ने हमला किया तो एक पत्थर उठा के उसके छूतड़ सूझा दे। नेशनल एनिमल होगा मेरे लंड से। और अगर आपकी गांड में कुछ डाउट हो तो कमेंट में हक दे, हम उस पर चर्चा करेंगे। भाई देखो, इन्फॉर्मेशन तो बढ़िया था, लेकिन साथ साथ थोड़ी और भी कुछ सीखने को मिल गया, नया नया चीजें, गालियां। तो गालियां दिमाग से निकाल दो, बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने दिमाग में बैठा लो। ठीक है। जिसने भी ये एनिमेशन क्रिएट करा है भाई, तुझे एक दिन नोबेल जरूर मिलेगा भाई, सैल्यूट है भाई। बाकी इन्फॉर्मेशन कैसा लगा वो कमेंट पर भी बता देना। अच्छा। और अगर आपके घर वाले आपको घर से बाहर निकल रहा है तो मैं इसमें एक ही बात बोलूंगी कि या तो भीख मांग लेना या तो किसी बाबा का रूप ले लेना। ठीक है, समझ गया। ये देखो, एक और एक सेब, दो सेब हो गए। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक गिलास पानी और एक गिलास पानी और लेते हैं तो एक बड़े गिलास में डालेंगे तो हमारे पास होता है एक बड़ा गिलास पानी। इसका मतलब तुम समझते हो ना, एक और एक वो दो नहीं होता, वो होता है एक बड़ा एक। क्या हो गया तुम्हें, क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? इतनी अच्छी ज्ञान मिलने के लिए मुझे सब्सक्राइब भी कर लेना भाई। इतनी अच्छी ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा भाई। इतनी अच्छी ज्ञान लेने के बाद तुम्हारी बच्चे सिर्फ पढ़ाई लिखाई में ही अच्छा नहीं बनेगा, एक बड़ा आदमी भी बन जाएगा भाई। वाओ। एक बीवी प्लस एक बीवी इक्वल टू एक बड़ा बीवी। कुछ भी। देख तेरे भाई की नई गाड़ी धनतेरस पे। मैंने तो सोने की चेन ही खरीदे यार इस बार। भाई मेरे पास पैसे कम थे, इस वजह से मैंने 17 Pro Max खरीदा, वो भी 2 TB। अरे तू क्या लेके आया, तू तो दिखा। मैं गया नहीं हूँ भाई, अभी मम्मी के साथ जाऊंगा मार्केट। डायमंड वगैरह ही लाएंगे हम तो, कुछ डायमंड का सेट या नेकलेस कुछ। ये गोट क्या है? मेरी पकड़ देख, कल से बकचोदी नहीं करी, मेरी स्ट्रगल देख। यही हालत भाई हम लोगों का है भाई। एक तो कंपनी वाले दिवाली बोनस के नाम पे सिर्फ मिठाई का डब्बा देता है, ऊपर से इतनी हालत खराब है कि एक सफोला गोल्ड, एक मैरी गोल्ड, एक गोल्ड चाय, एक झाड़ू, इससे ऊपर कुछ भाई अफोर्ड नहीं कर सकता भाई। नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी है। मतलब अभी सोने का प्राइस क्या चल रहा है? इससे 1,30,000 शायद चल रहा है अभी, इसके कुछ आसपास, जिसका रेट पल पल बढ़ता जा रहा है। 3 करोड़। कितना जी? 3 करोड़ 10 लाख। अयो 2 सेकंड में 10 लाख। अरे बोला ना, पल पल बढ़ रहा है। तो डन करते थे। अरे भाई कैसा है, हैप्पी दिवाली। इस वीडियो के बिना तो दिवाली कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है भाई। कौन सी गाली? गाली नहीं भाई, हैप्पी दिवाली। कौन सी गाली? अबे हैप्पी दिवाली, तेरा बाप मवाली। मैंने कभी बोला मवाली? अच्छा हैप्पी दिवाली, हाँ हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। अच्छा छोड़।
ये बता कैसा है? पैसा नहीं है भाई, पैसे के लिए फोन मत करो यार। अबे मैं पूछ रहा हूँ कैसा है? बोल रहा हूँ पैसा नहीं है। जब देखो यार पैसे के लिए फोन करते रहते हो तुम लोग। अरे यार छोड़, जाने दे मेरे को। ये बता, दीदी घर गई, बीवी मर गई? अबे बीवी मर गई नहीं, दीदी घर गई। वही पूछ रहा हूँ, बीवी मर गई? मैंने कभी बोला यार बीवी मर गई? मैं बोल रहा हूँ दीदी घर गई। अरे लेकिन ऐसे कैसे मर गई भाई? कैसे मर गई बीवी तुम्हारी? बहुत तकलीफें से झेलनी पड़ी थी भाई बीवी को, इसलिए मर गई भाई। अबे बहरे बहरे, अच्छा ठहरे ठहरे मर गई। ठहरे नहीं बहरे साले, गहरे नाले में मर गई। कमाल की बीवी थी तुम्हारी, कभी ठहरे ठहरे मरती है, कभी गहरे नाले में मरती है। दादर छोड़ दिया भाई, अंधेरी में काम करता है। मैं भी तूने मेरे को कितना परेशान किया साले। मैंने तेरे को विश करने के लिए फोन किया। किस करने के लिए फोन किया? किस नहीं विश करने के लिए फोन किया? मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, किस करने के लिए फोन किया, विश करने के लिए नहीं। एक काम कर, तू रहने दे। ओके यू आर गे। मैंने कभी बोला आई एम गे? अच्छी बात है, बाहर आके बोल दे यू आर गे। मैंने कब बोला? जिप खोला, जिप टिप तक पहुंच गया। जिपे खोल रहे, टिप तक पहुंचे। यार तू गंदा आदमी हो गया यार। अरे यार, अरे तेरे यहाँ बहुत चोर है। तेरा बाप चोर है, तेरी माँ चोर है, तेरा खानदान चोर है, मादर चोर। अरे यार तू गलत समझा, तेरा बाप गंजा। अरे यार जा तू झाटू। अरे मेरी बात तू सुन ले, तू मुंह में ले। अबे कान के अंधे, तेरी गांड में 4 डंडे, तू रखता ले, तेरे डंडे काले। मेरे को लगा विश करने के लिए फोन किया। अरे मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, मैं दिवाली विश करने के लिए फोन किया था भाई। हैप्पी दिवाली। तेरा बाप वाली साले रख फोन, हट। इस वीडियो के बिना सही में भाई दिवाली अधूरा है भाई। हर साल ये नई की तरह लगता है भाई। उस टाइम पे बनाया था कुछ भाई, बट जैसे जैसे पुरानी होती जा रही है वो सारी एंटरटेनमेंट खत्म होती जा रही है। एंटरटेनमेंट वाली वीडियो और नहीं मिल रहा है भाई। क्या बोलते हैं आप लोग? सही बोला ना? बच्चों बताओ, महात्मा गांधी का कौन सा नारा सुनकर अंग्रेज देश छोड़कर भाग गए थे? सर जी, आर समुंदर पार समुंदर बीच में है नैया, पहले तोहर बहिन चोदे बाद में चोदे मैया। भाई ये कौन सा था भाई? ये कब हुआ भाई? भाई ये कौन सा नारा था भाई? आपकी नारा खोलने के बाद जो चीज दिखता है उसके बाद जो साइलेंस लाया जाता है वो तो उस टाइप की नारा हो गया भाई। अगर कोई हिजड़ा सांप आपको काट ले तो क्या करे, ऐसा ही सवाल पूछा है हमारे एक मतलब क्या खा के पैदा किया था भाई ये इनकी घर वालों ने? भाई इतनी अच्छी स्टोरी कहाँ से, इतनी अच्छी सोच कहाँ से लाता है भाई? ने तो सबसे पहले ये समझो कि इस भड़वे का जो जहर है वो इसका थूक यानी कि सलाइवा ही होता है, और वो 90% पानी होता है, प्लस कुछ प्रोटीन होता है और कुछ एक्चुअल टॉक्सिन होता है। लेकिन गांड पे कांटे लाने वाली बात ये है कि एक बूंद जहर भी आपके ब्लड में डाल दिया जाए तो फिर कुछ इस प्रकार संडास की तरह जम जाएगा। चलो एक छिनार कोबरा का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये वही पहले जैसा बोला भाई कि इंफॉर्मेशन लोग गालियां नहीं। एक किंग कोबरा है और ये रंडवा जंगलों में मिलता है, और ये भड़वा जब किसी को काटता है तो ये आपके मांस में अपना जहर छोड़ देता है। कुछ पागल लवड़े वहां रस्सी बांध देते हैं, उनको लगता है रस्सी से ब्लड बॉडी में नहीं ट्रेवल होगा तो जहर भी नहीं जाएगा बॉडी में, पर ये रंडवागिरी है, क्योंकि सांप का जहर आपके ब्लड वेसल्स में जाता ही नहीं है भैंचोद, वो इस झाड़ भर के लिम्फेटिक सिस्टम में ट्रेवल करता है। तो असल बात यह है कि सांप काटने के बाद रस्सी बांधी तो आपका हाथ ही काटना पड़ेगा बेटी चोद, नहीं तो जहर की वजह से हाथों पर पहले ऐसा एडिमा डेवलप होगा, फिर ऐसे ब्लिस्टर्स पड़ेंगे और मुट्ठी मारना मुश्किल हो जाएगा, और एंड में ऐसा कंपार्टमेंट सिंड्रोम आएगा, यानी सब लवड़े लग जाएंगे। तो करे तो क्या भैंचोद? तो सबसे पहले सांप के काटते ही गांड फटने नहीं देना है, क्योंकि सारे सांप जहरीले नहीं होते। 30% भड़वे जहरीले और 70% भड़वे नॉन वेनमस होते हैं। तो सबसे पहले जहां सांप ने काटा है उस जगह को हिलाना मत, जहर फैल सकता है और मां छूट सकती है। शांत रहे, नहीं तो मौत से गांड धो बैठोगे। उस एरिया से ज्वेलरी और टाइट ऑब्जेक्ट टोटली रिमूव कर दो, फिर उस भड़वे का फोटो निकालो ताकि टाइम और कौन सी धर्म का सांप है वो पता चले। घाव धोकर उस पर बैंडेज लगा दो और वो रंडवे ने कब काटा टाइम भी लिख दो, क्योंकि हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते आप लवड़े बेहोश भी हो सकते हो, तो रंडीबाज डॉक्टर को डिटेल बैंडेज पर दिख जाएगी। फोटो इसलिए जरूरी है क्योंकि डॉक्टर के पास 2 टाइप के एंटीवेनम होते हैं, मोनोवैलेंट और पॉलीवैलेंट, और डॉक्टर इनमें से एक आपको देगा क्योंकि दूसरा कुछ भी लंड आपको बचा नहीं सकता। मोनोवैलेंट वेनम किसी पर्टिकुलर सांप के लिए ही बना होता है, जैसे कोबरा का अलग और रेटल स्नेक का अलग, और ये जाट भर का पॉलीवैलेंट काफी स्नेक बाइट पर असर करता है, कुछ पर नहीं भी करता है। डॉक्टर के पास पहुंचते ही पहले वो भड़वे का फोटो दिखाओ, फिर डॉक्टर सही एंटीवेनम देगा। अगर आपने इंफॉर्मेशन गलत दी तो डॉक्टर आपकी गांड की हड्डी भी निकाल सकता है। अगर आपके भोसड़े में कुछ सवाल अटके हैं तो कमेंट में हक दे, हम उस पर चर्चा करेंगे। भाई देखो, गाली भी नहीं दे सकता, इसे इंफॉर्मेशन बढ़िया दी है।
गाली तो इसने जो दिए वो क्या ही बताओ भाई। भाई देख, तू जो भी है भाई, तू जो बैक बेंचर है, जो बकचोद लोग है, जो गालियां देता है हमेशा, उन लोगों की टीचर बन जा भाई। तुझसे बढ़िया कोई नहीं सिखा पाएगा उन लोगों को भाई। ये मैं पक्के दावे के साथ बोल सकता हूँ। कहां से आते हैं? बिना वीडियो पे बैक जाके 2 एंटीवेनम की नाम क्या बताया वो कमेंट में बताओ जरा। देखता हूँ कि किसने गालियां दिमाग में लिया और किसने इंफॉर्मेशन। Kasongo yeye Mombali nanga Kasongo Songa libala oh Kasongo। मतलब हम लोग तो सोचते थे कि सिर्फ इंसानी नौटंकीबाज है, यहाँ पे तो मछली और मेंढक दोनों ही नौटंकीबाज निकला। मतलब जैसी इंसान वैसी ये लोग। मतलब लोग बोलते हैं ना कि इंसान से ज्यादा नौटंकीबाज कोई नहीं होता। देख लो भाई, अब क्या बोलोगे इस पे। मतलब चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे मछली हो, सारी नौटंकीबाज है भाई। देखो भाई कितना नौटंकीबाज मछली है भाई। वो पलट गया है ये सोच के कि सांप सोचेगा ये मछली तो मरा हुआ है, और मरे हुए चीजों को सांप इतना नहीं खाता है। सांप नहीं, जो जानवर भी होते हैं मरे हुए चीजों को इतना नहीं खाता है। नौटंकीबाज है भाई। ये होती है असली इंफॉर्मेशन वाली वीडियो भाई। जिंदगी में सच में बता रहा हूँ, जिंदगी में पहली बार ये चीज देख रहा हूँ। दी सोना आई वांट ऑन धनतेरस, दी सोना आई कैन एयरपोर्ट। सेम बोथ सेम। धनतेरस के दिन पूजा का अधिकार सिर्फ हम जैसे धनवानों का है। तुम जैसे कंगालों की पूजा से धरती मां नाराज हो जाएगी। दुख होता है बट क्या करे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जो भी हो, इन्फॉर्मेशन कैसा लगा और बोनस में आपको क्या मिला कंपनी से कमेंट में बता के जाना। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। एंड हैप्पी दिवाली सबको। और अगर इस दिवाली में कोई बोलता है कि पटाखे मत चलाओ, पहले उसकी गांड में बम मारो, फिर उसकी घर पे, और साथ साथ 2 रैप्ट भी मारना भाई।